शाहनवाज़ की चीज़ें घर में मौजूद होंगी, कपड़े, और वो फिर दुख बढ़ा देती होंगी। मैं भी आके ही जब ये कपड़े देखे तो मेरी जान निकल। जी नाज़रीन, ये थी शाहनवाज़ की वालदा। आप इनका दुख एक मिनट रुकें ज़रा। हाँ जी नाज़रीन, ये थी शाहनवाज़ की वालदा। बस रेस भी जीता था, लोगों के दिल भी जीता था, पूरे पाकिस्तान में उसका नाम था, सब प्यार करते थे उसे। ये शापर जो गैंग था, इसको कोई नहीं पूछता था। एक जलन की वजह से, एक उसके नाम की वजह से इन लोगों ने ऐसा किया है। वन विलिंग, आपने कभी रोका नहीं, मना नहीं किया कि बेटा ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है? नहीं, अक्सर हम घर में उसको टोकते थे, ये काम नहीं सही है, इस काम पे जान भी जा सकती है। यदि ये काम ही ना करता, नाम ना होता, बिल्कुल हमारे पास तो होता हमारा बेटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर एक लड़का देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल है, शाहनवाज़ करके। हाल ही में कुछ दिन पहले कोई यहाँ का कोई शॉपर गैंग है, उन्होंने उस लड़के को गोली मार के कत्ल कर दिया गया। क्या मामला था? ये लड़का सोशल मीडिया पे अक्सर वायरल रहता था। बताया जा रहा है कि टिकटॉक पे इनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग भी थी और कोई व्हीलिंग शीलिंग का शौक़ रखते थे। इस वक्त शाहनवाज़ की वालदा के साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि क्या मामला बना, क्यों किसी ने इनके जवान बेटे को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया, क्या मामला थे। आइए इनकी वालदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये वाक़या किस तरह से हुआ, आपको कब पता चला कि आपके बेटे के साथ ये क़यामत गुजर चुकी है? हमें हफ्ते की रात को पता चला। क्या वजह क्या बनी थी? मैंने सुना है कि व्हीलिंग शीलिंग करते थे। हाँ जी, विलिंग भी करते थे, टिकटॉक का भी शौक था उसे। वजह यही थी बस। मतलब कि टिकटॉक का शौक़ था, व्हीलिंग करते थे, तो क्या कोई रेस वगैरह जीते थे जिसकी वजह से कोई दुश्मनी पड़ गई? बस रेस भी जीता था, लोगों के दिल भी जीता था, पूरे पाकिस्तान में उसका नाम था, सब प्यार करते थे उसे। ये शापर जो गैंग था, इसको कोई नहीं पूछता था। एक जलन की वजह से, एक उसके नाम की वजह से इन लोगों ने ऐसा किया है। क्या मंज़र था, क्या आलम था जब आपको आपके बेटे की खबर मिली? एक माँ के लिए क्या हो सकता है, एक माँ तो सीट मर गई थी, शाहनवाज के साथ ही अच्छा, जिन लोगों ने ये हरकत की, ये क्राइम कमिट किया, वो इस वक्त कहाँ पे हैं? ज़ेरे हिरासत हैं या अभी पुलिस की कस्टडी में नहीं है? वो तो नहीं है, वो तो भागे हुए हैं। उसका अबू और उसका भाई पकड़ा गया। अच्छा, जो उनके रिश्तेदार थे वो ज़ेरे हिरासत हैं, बाकी जिन लोगों ने ये क्राइम कमिट किया वो भागे में। वो भागे हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वजह क्या बनी? क्या कोई रेस जीते हुए थे, ये लागतबाजी थी, इस इंतहा पर कैसे पहुंची कि किसी ने जान ही ले ली? बस ये रेस भी जीतता था, हर काम में आगे था, हर काम में आगे था, बस एक इसका नाम की वजह से। टिकटॉक की फ़ैन फॉलोइंग की वजह से? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वन व्हीलिंग, आपने कभी रोका नहीं, मना नहीं किया कि बेटा ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है? नहीं, अक्सर हम घर में उसको टोकते थे, ये काम नहीं सही है, इस काम पे जान भी जा सकती है, ये काम तुम ना करो। मुझे कहता था, मैंने छोड़ दिया ये काम, मैं अब नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा टिकटॉक बनाता हूँ, मैंने ये काम छोड़ दिया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया, क्या आखिरी मुलाकात हुई थी, आपसे मिल के गए थे? वहाँ गए क्यों जहाँ पे उन लोगों ने ये घिनौना जुर्म सरअंजाम दिया? ये उधर नहीं गया, और बस एक उन्होंने उन लोगों की ये प्लानिंग थी। हमको यही कहा गया था, शाहनवाज को बिठाओ, हम सुलह कर। उधर पंचायत में सब बैठे हुए हैं। अच्छा, ये पंचायत थी, कोई सुलह करने जा रहे थे? हाँ जी, सुलह करना। उधर सब इकट्ठे हुए थे, शाहनवाज का इंतज़ार कर रहे थे, ये पिंडी से आ रहा है, और उन लोगों ने ये रास्ते में ये काम किया है। अच्छा, शाहनवाज पिंडी से आ रहा था, हाँ जी, घर में नहीं रह रहा था? घर में नहीं था वो। रहते इसी घर में थे आप लोगों के साथ? किसी काम से पिंडी गए हुए थे या पिंडी? सर कभी दोस्तों के साथ ना चला जाता था सैर करने के लिए, कराची, पेशावर, ये इधर
पिंडी वगैरह, मरी वगैरह चला जाता था वो। मैं खाला जी आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर आपने ठीक टाइम पे उन्हें वन व्हीलिंग या इस तरह के खेलों से निकाल लिया होता तो आज हालात मुख्तलिफ हो सकते थे? हो सकते थे। मैं तो कहती हूँ ये काम ही ना करता, नाम ना होता, बिल्कुल हमारे पास तो होता हमारा बेटा। क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों के बच्चों को जो इस टाइम वन व्हीलिंग या इस तरह की बहुत सी गेमों का हिस्सा होते हैं और फॉलोइंग के लिए, नाम बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ जो बच्चे हैं उसके माँ या बाप है उनके नज़र रखें, और जो बच्चे सुन रहे हैं वो अगर इस माँ का दर्द समझ सकते हैं वो छोड़े ये काम को, ये काम पे ख़तरा है। मैं हाथ जोड़ के उनको कहती हूँ ये काम छोड़ें, ये काम छोड़ें, जितने ही बच्चे हैं ना करें ये काम। अभी भी शाहनवाज की चीज़ें घर में मौजूद होंगी, कपड़े, और वो फिर दुख बढ़ा देती होंगी। मैं भी आके ही जब ये कपड़े देखे तो मेरी जान निकल। जी नाजरीन, ये थी शाहनवाज की वालदा। आप इनका दुख एक मिनट रुकें ज़रा। हाँ जी नाजरीन, ये थी शाहनवाज की वालदा। इनका दुख बहुत बड़ा है और पैगाम यही दे रही थी कि जो भी बच्चे इस तरह के किसी भी खेल से मुंसलिक हैं, खुदारा उनके वालिदैन मना करें, किसी तरह अपने बच्चों को रोक लें। ये अभी दुहाई देते हुए बात कह रही थी कि काश उसका नाम ही ना होता तो शायद आज हमारे पास तो होता। जो मैंने इनसे आखिरी सवाल किया, और मैंने सवाल शायद अपने लिए किया क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे ना कुछ जो कपड़े थे वो यहाँ पे सुखाने के लिए डाले हुए थे, और मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि देखो कि मुझे लगता है कि ये उसी बच्चे के कपड़े हैं, और मैंने जब इत्तफाकन पूछा तो वाकई इस तरह का था। बहरहाल हमारी दुआएं इस वालदा के साथ हैं, इसका दुख बहुत बड़ा है, और दुआ ये करते हैं कि जो भी इस पूरे मामले के मेन कल्प्रिट्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, और इस वालदा को इंसाफ ज़रूर मिला चाहिए क्योंकि वो बच्चा तो नादान था, जवान था, जवानी के जोश में शायद कुछ चीज़ों में मुलविस था, लेकिन इस वालदा का कोई कसूर नहीं है। जितना बड़ा इसको दुख दिया गया है ये इसकी हकदार नहीं थी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। लास्ट में एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना, ये बड़ी फ़र्जी दुनिया होती है, और कुछ लोग इस फ़र्जी दुनिया के लिए अपने जो बाकी घर वाले हैं उन लोगों के लिए इस कदर क़यामत बर्पा करके जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।